हेलो डियर स्टूडेंट, द कॉन्सेप्ट क्लासेस दिल्ली के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हमने मैथ रीजनिंग का सीरीज अपने चैनल पर स्टार्ट कर रखा है और बहुत दिनों से जो है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जा रहा हूँ। और जितने भी ध्यान देना, जितने भी आप जो बच्चे हैं जो एमटीएस का पेपर देने जा रहे हैं उसके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। एमटीएस में जो है अभी आपको परसेंटेज से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप भी जो है इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके अच्छे से जाएंगे ताकि ताकि आपका पेपर में जो है ये क्वेश्चन ना छूटे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज ये है आपको परसेंटेज में टाइप 4 है और प्रैक्टिस सेट 2 है। इससे पहले हमने टाइप 3 तक बहुत सारे प्रैक्टिस सेट को करवा दिया है। अगर कोई नए एस्पायरेंट हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो आप जो है हमारे पुराने वीडियो को जाकर के हमारे प्ले लिस्ट में देख सकते हो। तो बढ़ते आज का जो क्वेश्चन है, पहले सवाल से स्टार्ट होते हैं और इसको करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपको पक्का ही पेपर में मिलने वाला है, तो आप इस क्वेश्चन को जो है बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओगे। देखो ध्यान देना, इस क्वेश्चन में जो कह रहा है आपको, कह रहा है दो विद्यार्थी है ए और बी किसी परीक्षा में शामिल हुए। ए को जो है बी से 8 अंक अधिक मिल गए और पूर्ववर्ती का अंक उनके अंकों के योग के जो है, ध्यान देना, कितना 55% थे। तो ए और बी के प्राप्तांक का आपको योगफल पूछ रहा है ना। तो देखो ध्यान देना, सबसे पहले अगर बात कर ले बी का अंक मान ले हम लोग, देखो तो बी का अंक जो मिला होगा उसको मान लेते हैं हम लोग x, है ना। तो a को जो मिला होगा, ध्यान देना, a को जो मिला होगा अंक, a का अंक कितना हो जाएगा बोलो, x प्लस 8। कहा जा रहा है ये जो x प्लस 8 अंक है, ध्यान देना, उसके सम का योग का कह रहा है। तो x प्लस 8 हो गया आपको, और इसी का बोल रहा है आपको 55% है। तो 55 अपॉन क्या हो गया आपको 100। देखो इसको सॉल्व अगर कर ले हम लोग तो ये हो गया आपको, देखो x प्लस 8, ये हो गया आपको 2x प्लस 8, है ना। और यहां पे आपको मिल गया कितना, मिल गया देखो 11 काट दोगे तो 5 बार में 11 हो गया, और ये हो गया आपको, ठीक है, कितना आ गया 11/20। देखो यहां भी और काट सकते हैं, यहां से 2 कॉमन लोगे, देखो ध्यान देना, तो 2 से काट सकते हैं हम लोग, 2 से काटे तो ये हो गया 10 और ये बच गया आपको 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 10 उधर गया तो क्या बच जाएगा, देखो 10x, है ना, और ये हो जाएगा आपको 80। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं देखो तो ये हो जाएगा आपको 11x और ये कितना हो जाएगा बोलो 44। सॉल्व करते हैं हम लोग, देखो ध्यान देना, ऊपर मिटा रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। देखो यहां अगर सॉल्व करेंगे अब हम लोग तो क्या हो जाएगा, इधर आपको 11x है, ये 10x है, उधर जाएगा तो क्या बच जाएगा माइनस होके x बचेगा। और देखो ये 44 है, उधर चला जाएगा, 80 में गया 44, तो कितना बच जाएगा 36। x की जो वैल्यू आ गई 36 आ गई। अब देखो ध्यान देना, x की वैल्यू आ गई तो आंसर भी अपना जट एकदम आराम से आ जाएगा। देखो ध्यान देना, यहां पे अगर बात करें हम लोग तो x की वैल्यू आ गई 36। देखो दोनों का योग पूछ रहा है, तो a का जो अंक था अपना x था और x प्लस 8 था, और b का अंक जो हमने x माना था और इसी का सम पूछ रहा है। तो देखो इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपको 2x प्लस 8, है ना, और ये हो गया देखो 2 मल्टीप्लाई 36 प्लस 8, तो ये कितना हो गया आपको देखो 72 प्लस 8, कितना आ गया भैया, ये आ गया 80। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। देखो हम इतना लेंदी आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप समझ लो एक बार, और वहां आप इतना टाइम, इतना कैलकुलेशन नहीं लगाएंगे टाइम में, वहां फटाक से जो है आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर देंगे। तो अपना ऑप्शन जो आ गया वो क्या आ गया बोलो, ऑप्शन 80 जो है 80, वो बिल्कुल ही सही। आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ, देखो बढ़ते हैं। तो ये जो है आपको, ये भी हमने सेम टाइप का क्वेश्चन उठाया है, आप मेरे साथ इस क्वेश्चन को करिए। नए एस्पायरेंट अगर कोई हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी जो है क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी अच्छी प्रिपरेशन मैथ और रीजनिंग में कर सके। चलो बढ़ते, देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है, कह रहे कि दो विद्यार्थी ए और बी किसी परीक्षा में शामिल हुए। ए को बी से 8 अंक अधिक मिले और पूर्ववर्ती अंक का उन दोनों के योगफल का 60% था। तो ए और बी द्वारा प्राप्त अंक का योगफल आपको बताना है। देखो अभी अभी मैंने बताया कि बी के रिस्पेक्ट में ए का पूछ रहा है। देखो ध्यान देना, तो पहले मान लो बी का अंक, क्या मान लो आप, बी का अंक हम लोग मान लेंगे x, तो a का अंक क्या हो जाएगा बताओ, a का अंक हो जाएगा अपने पास x प्लस 8। और देखो कह रहा है यही जो x प्लस 8 है अपना, और इन दोनों के अंकों का योग x प्लस 8, इस बार जो आपको दिया हुआ है कितना दिया बोलो 60%। तो ये हो गया आपको 0 से 0 खत्म, 2 से काटेंगे 3, और ये हो गया आपको 5, है ना। अब देखो यहां से अगर सॉल्व करना चाहे देखो तो ये हो गया x प्लस 8, ये हो गया आपको 2x प्लस 8, और देखो ये बच गया इधर इस बार 3/5, और 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, इधर देखो ये हो गया 5x, है ना, और ये हो गया 40 आपका, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6x,
और ये हो गया आपको 24, है ना। देखो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ ध्यान देना अच्छे से, ऊपर मैं मिटा रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले यहां तक। देखो ध्यान देना, सॉल्व हो गया अब ये क्वेश्चन। यहाँ 6x है और ये 5x इधर भेजोगे तो क्या बच जाएगा अपने पास, x बचेगा, और इसको उधर भेज दोगे तो देखो 40 में 24 चला गया तो कितना बचेगा 16, और x की वैल्यू कितनी आ गई 16। अब x की वैल्यू आ गई तो तुरंत दोनों का योग निकल जाएगा। दोनों का योग जो है अपने पास वो कितना है बताओ, दोनों का योग है 2x प्लस 8, है ना। तो क्या हो गया देखो 2 मल्टीप्लाई 16 और प्लस 8, तो 16 दूना 32 और 8 कितना हो गया 40। तो कौन सा ऑप्शन है अपना इस बार, ऑप्शन सी जो है अपना राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, कह रहा है कि एक स्कूल में, है ना, 4% छात्र वार्षिक परीक्षा में के लिए उपस्थित नहीं हुए। भैया अगर 4% जो छात्र हैं एग्जाम में अगर उपस्थित नहीं हो रहे हैं, दैट मीन्स कितने बच्चे उपस्थित हुए होंगे, आपको 96% जो है उपस्थित हुए होंगे। अब कह रहा है कुल उपस्थित छात्रों में से 10% छात्र जो है परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सके। देखो तो सबसे पहले हम क्या लेंगे बोलो 96%। भैया उसमें भी कह रहा है कि अगर 10% जो है क्या कर रहा है बोलो, कुल छात्र में बोल रहा है, तो कुल छात्र में 10% बोल रहा है, दैट मीन्स 90% छात्र रहा होगा। फिर बोल रहा है आपको, देखो ध्यान देना कि नहीं हो सके, अब शेष छात्रों में से जितने छात्र बचे 50% ने क्या किया, डिस्टिंक्शन अंक प्राप्त किया। तो इसका 50% हम लोग देख लेते हैं किया, और 432 छात्रों में से परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया। तो यही सब जो होंगे आपको कितने होंगे बोलो 437 के बराबर होंगे। ये जो कंडीशन आपको दिया हुआ है, लेकिन उन्हें डिस्टिंक्शन अंक प्राप्त, ठीक है, अंक नहीं मिल सके। स्कूल में छात्र की कुल संख्या कितनी, तो देखो यहाँ x मान लो, है ना, सॉल्व कर लेते हैं इसको, x मान लेते हैं ना, कुल छात्रों की संख्या, इसको सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा बोलो 96/100, ये हो गया आपको 90/100, और ये हो गया आपको 50/100। तो इसको 50% को डायरेक्ट लिखे 1/2, है ना। तो देखो यहां से जो जो कट रहा है काट देते हैं हम लोग, ये जीरो से ये जीरो खत्म हो गया आपको, है ना। ऊपर लेके चलते हैं हम लोग, है ना, और इसको काटने की कोशिश करते हैं। देखो इधर बच गया आपको x, और कुछ कट रहा है तो देखो यहां से काटने की कोशिश करो, कट रहा है कुछ। अभी चलते लेके इसको उधर, देखो जो चीजें इधर डिवाइड में है उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और जो चीजें इधर मल्टीप्लाई में है उधर जाएगा तो आपको डिवाइड में हो जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ सॉल्व करेंगे, देखो तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो x इक्वल टू लिखेंगे 432 मल्टीप्लाई हो गया आपको 100, और इधर बचा आपको 10, और इधर है आपको 2, है ना। और नीचे अगर बात करेंगे, देखो ध्यान देना, तो नीचे अपने पास जो आएगा वो आएगा आपको 96 और 9 बचा। सॉल्व करने की इसको कोशिश करते हैं हम लोग। देखो अगर इसको काटना चाहें, देखो कितनी बार में कटेगा, देखते हैं इधर 2 से काट दो तो ये हो गया देखो 48, है ना। 2 से काटेंगे तो ये अपने पास जो है आ जाएगा आपको 48, ये 96 था, ये आ गया आपको 48। अब देखो काटने की कोशिश करते हैं, अगर 4 से काटो, देखो ध्यान देना, 4 से काटोगे तो ये हो गया 25, और ये हो गया आपको 12, है ना। और अगर फिर से 4 से काटना चाहे देखो तो 4 किया हो गया 12, है ना, 4 किया 12 अपने को, और इधर सॉल्व करेंगे 4 1 जा 4 और 4 8 जा 32, तो ये हो गया आपको 108, है ना। फिर 3 से काट दो, 3 3 जा कितना हो गया बोलो, 3 3 जा 9, और 3 6 जा कितना हो गया 18, और 9 से काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा 4 बार में। इसको सॉल्व कर लेते, देखो 25 को मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो 100, और 100 को 10 से करेंगे तो कितना मिल गया अपने पास 1000। तो देखो कैलकुलेशन जो है आप बहुत ही फास्ट करना, जल्दी जल्दी करना ताकि आपका आंसर आए। तो अपना आंसर क्या आ गया बोलो, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। कुल संख्या जो होगी छात्रों की वो कितनी होगी बताओ 1000। बढ़ते नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये सवाल जो है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और आपको हर एग्जाम में ये देखने को मिलेगा, है ना। और अभी जितने भी एस्पायरेंट एमटीएस के पेपर देने के लिए जा रहे हैं वहां भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है और आसानी से हो जाता है। तो करते हैं इसको। देखो कह रहा कि एक परीक्षा में अनीता 31% अंक प्राप्त की तथा 16 अंकों से क्या हो गई, अनुत्तीर्ण फेल हो गई। मतलब ये समझो कि अगर उसके पास जो है 31% नंबर थे, है ना, और ध्यान देना, और 16 नंबर आ जाते इसको तो वो पास हो जाते। फिर कह रहा है सुनीता को 40% जो है अंक प्राप्त हुए तथा वो उत्तीर्ण होने से 56 नंबर ज्यादा ले आई, है ना, 40%। तो अगर दोनों को इक्वल करना है तो 56 से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। देखो इसको इधर भेजेंगे तो आपको हो जाएगा 40 में से 31 चला गया तो 9%, और इसको इधर भेजेंगे देखो 16 और 56 कितना हो गया 72,
तो 1% बराबर जो है कितना है आपको देखो, ये आ गया आपको 8 के बराबर, 9 8 72। तो 100% की अगर बात करेंगे तो ये 800 हो गया। और अब देखो ध्यान देना, ये कह रहा है 31% अगर लाते, देखो x का अगर हम मान ले 31% वो लाते, ध्यान देना, तो देखो 31 ये हो गया, x जो है अपना वो क्या है बोलो, यहाँ बात कर ले अगर, तो ये हो गया आपको 31 और परसेंट मतलब 8 आया था आपको 800 और अपॉन 100 और प्लस अगर 16 नंबर और ले आती तो ये क्या हो जाती, पास हो जाती। देखो जीरो से जीरो खत्म हो गया आपको, 31 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो, 31 मल्टीप्लाई 8 हो गया 8, और ये हो गया आपको 8 3 जा 24, और इसमें 16 जोड़ देंगे तो 8 6 14 हो गया, 5 1 6 और 2। तो अपना जो आंसर आ गया 264 जो है अपना राइट आंसर है। इस टाइप के सवाल को फिर से बोल रहा हूं, दोबारा से आप अच्छे से करके जाइएगा ताकि आपको एग्जाम में नहीं छूटे। आप उम्मीद करते हैं कि जितना भी आपको क्वेश्चन बताया गया ये सभी क्वेश्चन जो है आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से इस टाइप को क्वेश्चन करके जाइएगा ताकि आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाए। आप अगर कोई नए एस्पायरेंट हमारे वीडियो से जुड़ रहे हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि जो है वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो इसी के साथ आज आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।